लेट्स बिगिन सेमेस्टर 2 का बुक जो है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर नंबर 1 है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। किस फॉर्म की होगी? देखो, फंक्शन होगा, एक वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इस तरीके का फंक्शन मिल गया, इस तरीके की जो, और इक्वल्स टू जीरो है तो इक्वेशन बन गई, तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमेस्टर 2 में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि करली एक्स करली वाई बाय करली एक्स, इस टाइप जो करली पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है और सिंपल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हिच अकर्स इन इट। ठीक है, यानी कि इस टाइप की इक्वेशन होगी, dy by dx एक बार करा, दोबारा करा, कितनी बार मैक्सिमम करा। अगर एक इक्वेशन में मान लो ये इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन की है, मैक्सिमम कितनी बार? 3 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन करा है, तो 3 क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, यानी कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है उस इक्वेशन के अंदर, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस मैक्सिमम ऑर्डर डिफरेंशिएशन की जो पावर है ना, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन या पावर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है ये? अब इस ऑर्डर वाली टर्म की पावर 1 है तो डिग्री क्या हो गई 1। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो डिग्री क्या हो जाती 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? एक रिलेशन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, और रिलेशन किसके बीच में है? x और y के बीच में, जिसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अ रिलेशन y इक्वल टू वाई एक्स बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स which when substituted in the equation satisfy the equation। जब इस रिलेशन को आप किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दोगे और जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, यानी कि ये फंक्शन एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन जनरली होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ? 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। पहला होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन को हम कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट प्रिमिटिव भी कहते हैं। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसके अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन in which the number of independent arbitrary constants is equals to order of that differential equation। independent arbitrary constant क्या होते हैं? which cannot be reduced to a fewer number of equivalent constant। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट तो देखो होते हैं, 2 हो गया 4 हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो हो गया जनरल सॉल्यूशन। और ये नंबर कितने हैं?
वो इक्वल है ऑर्डर के, उसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब ऑब्टेन होता है जब हम जनरल सॉल्यूशन में जो ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है? जिस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, जिस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। आप कहोगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंस क्या है पर्टिकुलर और सिंगुलर सॉल्यूशन में कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कैसे निकला था, जनरल सॉल्यूशन के जो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से डिराइव नहीं हुआ, ये कंप्लीट सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं हुआ। ठीक है, ये अलग है। सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन से भी ऑब्टेन नहीं हुआ, वो है सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो ऑब्टेन हुआ है वो जनरल सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में वैल्यू पुट करने के बाद ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपको इसमें दे रखा है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में उनको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, हमने मान लिया लेट द जनरल सॉल्यूशन बी दिस। ठीक है, जहां पे ए क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा x कॉमा वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमा ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपको ए को एलिमिनेट करना है x y और dy बाई dx में एक रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए, और जो ये रिलेशन है उस रिलेशन को मान लेते हैं ये। ठीक है, ये मान लिया, ये चीज हमने मान ली कि एक रिलेशन है ए को एलिमिनेट करने के बाद। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर की। एक बार डेरिवेटिव किया ना, ऑर्डर क्या था बताया था मैंने कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव कर दिया, एक बार ही हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ठीक है, अब देखो मान लो एक सॉल्यूशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये है, इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो डिफरेंशिएट करके आपका मान लो ये बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला फंक्शन आ गया dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए और बी का इक्वल्स टू 0। अब आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट करोगे ए और बी को, फिर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसमें से आपके जो कांस्टेंट्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और डेरिवेटिव और वेरिएबल्स एज इट इज रह जाएंगे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कितने ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव करा है, कितनी बार डेरिवेटिव करा है इसमें, एक बार दो बार, तो मैक्सिमम दो बार, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई। अब एक नेक्स्ट है डेफिनेशन, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y का है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की। ऑर्डर एक बार डेरिवेटिव करा है, डेरिवेटिव वाले की पावर क्या है टर्म की 1, तो डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स, वैसे अगर आप देखो ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ये। तो dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x, y। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, देखो ये मैंने एक ग्राफ बना देती हूँ, x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ एक पॉइंट मैंने मान लिया a1, ये एक पॉइंट मान लिया a2, ये एक पॉइंट मान लिया a3, ये एक पॉइंट मान लिया a4, ये एक पॉइंट मान लिया a5, ये ऐसे चलेंगे। ठीक है, a1 मैंने मान लिया x1 y1, ये मान लिया x2 y2, ये है x3 y3, x4 y4, x5 y5। ठीक है, dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट
होता है एक्चुअली में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करेगी, फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करेगी। इट विल रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स सच दैट थ्रू एवरी पॉइंट of xy plane there passes one curve of the family। xy plane में जितने भी पॉइंट है उसमें से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कम से कम एक कर्व पास करेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स सच दैट थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ xy plane there passes one curve of the family। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो एक्चुअल में चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। ओके, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट तब कहोगे इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एक्सेट्रा। यानी कि एक, अभी मैंने तुम्हें फॉर्म में भी बताया कि सॉल्यूशन से आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हो, ठीक है। मान लो आपको एक जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, उस जनरल सॉल्यूशन की आपने सिंपल डिफरेंशिएशन कर दी और आपको प्रॉपर एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और आपको कुछ मल्टीप्लाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलिमिनेशन नहीं करना पड़ा, तो उस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल्स टू 0 फॉर्म की है, ठीक है, जहां पर एम और एन क्या है, फंक्शंस एक्स वाई के। और इस इक्वेशन को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहोगे जब एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल्स टू डी यू वन, जहां पे यू क्या है, सोल्यूशन है किसका, एक्स और वाई का, ठीक है। तो ये एक आपकी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब एक थ्योरम दे रखी है, इसमें है टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, टू फाइंड द necessary and sufficient conditions that the equation mdx plus में ndy equals to 0 may be exact। यानी कि अब मान लो आपको प्रूव करना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन के ऊपर मानते हैं, ठीक है। हम लेट करते हैं कि जो ये इक्वेशन है ना ये एग्जैक्ट है, हमने मान लिया कि ये वाली इक्वेशन जो है ये कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब डेफिनेशन हमने पढ़ी एग्जैक्ट इक्वेशन की कि अगर एक इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये चीज होगी, डेफिनेशन से पढ़ा है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू, ठीक है। अब एग्जैक्ट इक्वेशन, अब देखो ये चीज भी पता है आपको कि जो u है, यहाँ डेफिनेशन से बताया है कि जो u है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ठीक है। u एक्स एंड वाई का फंक्शन, इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो इसका करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो करली u बाय करली x dx प्लस में करली u बाय करली y dy, सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे dx और dy के, कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, इन दोनों इक्वेशंस कंपेयर करके, करली u बाय करली x, और n की वैल्यू क्या आ गई, करली u बाय करली y, ठीक है। अब करली m बाय करली y क्योंकि इसका करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, कैसे लिख सकते हो, करली बाय करली y ऑफ करली u बाय करली x, जो क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर u बाय करली y करली x, ठीक है। अब इसका कर दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली n बाय करली x इक्वल्स टू करली बाय करली x करली u बाय करली y इक्वल्स टू करली स्क्वायर u बाय करली x करली y। ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अब आपको पता लग गया कि भाई ये दोनों इक्वेशन तो बराबर है, तो करली स्क्वायर u बाय करली y करली x इज इक्वल्स टू करली स्क्वायर बाय करली y, ये चीज पता लग गई। इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी, देखो इसका मतलब ये हो गया कि करली m बाय करली y विल बी इक्वल टू करली n बाय करली x, ये हो गई रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन। अब नेक्स्ट थ्योरम में तो सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव करनी थी, तो सफिशिएंट कंडीशन में पर चलते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये वाली कंडीशन आपको गिवन है और इक्वेशन को हमें एग्जैक्ट शो करना है, ठीक है। देखो
करली एम बाय करली वाई इक्वल्स टू करली एन बाय करली एन। ये चीज अब की बार आपको गिवन है और आपको एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल्स टू 0 को एग्जैक्ट प्रूफ करना है अब की बार। ठीक है, हमने मान लिया एक ये चीज हमने मान ली डी एक्स इक्वल्स टू यू। ठीक है, और इसमें हमने मान लिया कि y इज अ कांस्टेंट और y को हमने यहाँ पर कांस्टेंट मान रहे हैं इस इक्वेशन के बीच में। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो करली बाय करली x इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इक्वल्स टू करली यू बाय करली एक्स। अभी क्या बन जाएगा m इज इक्वल्स टू करली यू बाय करली एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं सेकंड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अब जो ये इक्वेशन आ गई इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो करली m बाय करली y इक्वल्स टू करली स्क्वायर u बाय करली y करली x। कौन सी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऑल्सो करली m बाय करली y इक्वल्स टू करली n बाय करली x। ये चीज आपको गिवन थी तो क्या हो जाएगा करली n भी c के बराबर हो जाएगा। अगले स्टेप में लिखना आप लोग ये चीज हो जाएगी यहाँ पर करली x आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई तो क्या आ गया करली स्क्वायर u बाय करली y करली x किसके बराबर हो जाएगा करली स्क्वायर u बाय करली x करली y। और इक्वेशन नंबर 3 अगर ये यहाँ छोड़ो मत लिखो, इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन नंबर 3 से क्या हो जाएगा करली n बाय करली x इक्वल्स टू करली स्क्वायर बाय u करली y करली x या करली x करली y एक ही बात है कुछ भी लिखो। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो इसको दोनों साइड, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड और y को हम कांस्टेंट मान के चले ही थे इसमें। ठीक है, y को कांस्टेंट मान के इसमें हम चले ही थे और अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखो n इज इक्वल्स टू करली यू बाय करली वाई इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस में ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपके पास आ जाएगा एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल्स टू करली यू बाय करली एक्स डी एक्स प्लस में करली यू बाय करली वाई प्लस में एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, ये आ जाएगा करली यू बाय करली एक्स डी एक्स प्लस में करली यू बाय करली वाई डी वाई प्लस में एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, आगे आ जाएगा डी यू प्लस में एफ ऑफ वाई डी वाई। ये आ जाएगा डी ऑफ यू प्लस में एफ ऑफ वाई डी वाई। ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो इससे क्या पता लग गया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट इक्वेशन है क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव है वो यही तो आ रहा है। तो सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन के डेरिवेटिव से एक एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब जो एम डी एक्स है प्लस में एन डी वाई इक्वल्स टू 0 ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझने के लिए थी, ये थ्योरम एग्जाम्स में जनरली नहीं आती है ये वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखो अगर एक इक्वेशन एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल्स टू 0 अगर ये जो है ये आपकी एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, अगर ये आपकी एक एग्जैक्ट इक्वेशन है तो अभी मैंने थ्योरम से बताया तो एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ u प्लस में ये चीज होगी। बट लेकिन आप ये लोग ये जानते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 होता है। तो ये चीज भी होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हट जाएगा तो प्रॉपर ये बच गया इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब क्या करा u को हम पुट कर देते हैं, y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एम डी एक्स, ये चीज यहाँ पुट कर दी तो क्या आएगी इंटीग्रेशन ऑफ जहां पर y कांस्टेंट है एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल्स टू c। ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज थ्योरम तो पेपर में आती नहीं है, ये चीज अगर नहीं समझ आए तो इट्स ओके। मेन चीज जो है वो ये वाली इक्वेशन है कि
जो सोल्यूशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसी के बेस पे आपके एग्जाम्पल्स जो है वो इन्होंने सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स करा देती हूँ। देखो मैं आपको पहला एग्जाम्पल देखो, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस में अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई जो जनरल फॉर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की उससे कंपेयर करो। तो ये m हो गया, ये n हो गया, लिखोगे यहाँ m इज इक्वल टू दिस, n इक्वल्स टू दिस। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, गिवन डिफरेंशियल ये चीज गिवन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो करली m बाय करली y इक्वल्स टू करली n बाय करली x होगा। ठीक है, करली m बाय करली y यानी कि m का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा, इसका करोगे n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके ये बच जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3/2 क्योंकि इससे तो ये कट गया, ये और ये इक्वेट करोगे तो एक y से y गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 2 अल्फा इक्वल टू 3 बच गया। तो आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में है 1 प्लस में e टू दी पावर x बाय y dx प्लस में e की पावर x बाय y 1 माइनस में x बाय y dy इक्वल्स टू 0। ये m हो गया, ये n हो गया बेस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। ठीक है, करली m बाय करली y निकालोगे तो e x बाय y, x बाय y का ये आ गया तो ये क्या बन गया माइनस x बाय वाई स्क्वायर e की पावर x बाय y। करली n बाय करली x निकालोगे e की पावर x बाय y 1 बाय y प्लस में माइनस 1 बाय x बाय y e की पावर x बाय y इंटू में 1 बाय y। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गए आपके इक्वल आ गए, करली m बाय करली n और करली n बाय करली x जो है वो आपकी इक्वल आ गई। ठीक है, तो गिवन जो इक्वेशन है वो कैसी है, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा ये, तो y कांस्टेंट m dx, m की वैल्यू ये है dx प्लस में टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग y नॉट कंटेनिंग x तो इसमें 0 आएगा, dy इक्वल्स टू c कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ तो 0 ही बन जाएगा तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपकी ये चीज आएगी इक्वल्स टू c, ये x प्लस में y e की पावर x बाय y इक्वल्स टू c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में इक्वेशन है x की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4x y क्यूब प्लस साइन y dy इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से तो आपको m ये मिल जाएगा, n ये मिल जाएगा पूरा। ठीक है, अब कंडीशन इक्वेशन एग्जैक्ट होगी जब वो करली m बाय करली y इक्वल्स टू करली n बाय करली x की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो करली m बाय करली x जब निकालोगे तो माइनस का साइन बार 2x ऐसे 2y प्लस में 4y क्यूब आ जाएगा जो कि बन जाएगा माइनस 4xy प्लस में 4y क्यूब। इसको करोगे तो ऐसे आएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, करली m बाय करली y, करली m बाय करली y और करली n बाय करली x जो है ये कैसे आपके इक्वल है। तो ये इक्वल है तो गिवन इक्वेशन कैसी है एग्जैक्ट। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे उसी मेथड से कि यहाँ पर y तो आपका होगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m क्या था x की पावर 4 माइनस 2x y स्क्वायर प्लस में y की पावर 4 dx माइनस में टर्म्स ऑफ प्लस होता है ऐसे तो क्योंकि यहाँ पर है ना, देखो इसमें क्या आएगा टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो x सब में सिर्फ इसमें नहीं है, माइनस साइन यहाँ पर है तो माइनस का साइन y dy इक्वल्स टू c। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे
2y तो कांस्टेंट है तो x का x² 2 प्लस में y की पावर 4 कांस्टेंट है x प्लस में इसका इंटीग्रेशन cos y इक्वल टू c। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कट कर देना, ये हो गया आंसर एग्जाम्पल नंबर 3 का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन दे रखा है 2x/y³ dx प्लस में y² माइनस 3x² बाय y की पावर 4 dy इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n। इक्वेशन एग्जैक्ट होने के लिए करली m बाय करली y शुड बी इक्वल टू करली n बाय करली x। तो करली m बाय करली y निकालो, ये लिखना नहीं है, मतलब समझाने के लिए कर रही हूँ, क्वेश्चन बता दिया हमने कैसे लिखना है। ये आएगा और करली n बाय करली x होगा -6x अपॉन में y की पावर 4। ये बराबर आ गए तो इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन होगा y कांस्टेंट m, y जब कांस्टेंट है तो उसको बाहर ही लिख लो, ये m है ना, dx प्लस में टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो इसमें तो होगा, इसमें लिया y² बाय y की पावर 4, ये बन जाएगा dy इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2x² अपॉन में 2y³, 2 से 2 कैंसिल प्लस में -1 बाय y इक्वल्स टू c, ये हो जाएगा x² माइनस y² इक्वल टू cy³ एलसीएम लेकर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है y² अपॉन में y माइनस x होल स्क्वायर dx माइनस में x² अपॉन x माइनस y का होल स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। ये आपका m है, ये आपका n है विद द माइनस साइन, राइट। तो वी द इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होगी तो करली m बाय करली y इक्वल होना चाहिए करली n बाय करली x के। तो इसको निकालोगे तो स्क्वायर 2y माइनस y² एज इट इज, ये 2y माइनस x अपॉन में y माइनस x की पावर 4। ठीक है, फॉर्मूला लगाया u बाय v का इसमें, राइट। नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ओके, अब इसको प्रॉपर करोगे तो ये 2xy बाय x माइनस y का होल क्यूब बन जाएगा। अब करली n बाय करली x देखो, x माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 4, माइनस का साइन एज इट इज रखा, x² माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर रखा यूं का यूं, x² का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस साइन आता है यहाँ, माइनस एक बाहर था तो प्लस बन जाएगा, x² एज इट इज रखा, नीचे वाले का क्या करा डिफरेंशिएशन, तो 2 बाहर x माइनस वाई, x का दोबारा 1। ठीक है, इसको दोबारा करा तो 2x x माइनस वाई माइनस 2x² अपॉन में x माइनस वाई की पावर 3, एक कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से, तो हो गया 2xy अपॉन में x माइनस वाई का होल क्यूब, दोनों बराबर आ गए। तो इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट। तो वो वाली इक्वेशन से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। y कांस्टेंट है तो y को ऑलरेडी बाहर ले लो, क्या बच जाएगा dx अपॉन में y माइनस x का होल स्क्वायर, टर्म्स ऑफ नॉट n नॉट कंटेनिंग x, x तो आएगा ही तो 0 बन जाएगा। ठीक है, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो y माइनस एक्स की पावर -2 dx लिख देते हैं इक्वल टू 0, y यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज, y², इसका आ जाएगा y माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 और दोबारा x का -1 इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा y² अपॉन में y माइनस एक्स इक्वल टू c। इसको वहां लेके जाना चाहते हो तो y² इक्वल टू c इंटू में y माइनस एक्स, और ये आपका हो गया इसमें फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कर रखा है देखो, x dx प्लस y dy इक्वल्स टू a² इंटू में x dy माइनस y dx अपॉन में x² प्लस में y²। को सेपरेट कर देते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाएगा और एक जगह हम ले आते हैं xy की टर्म और dy की टर्म। ठीक है, तो ये इसको इसके नीचे लेके आओगे तो a²x अपॉन में x² प्लस y² dy माइनस a²y अपॉन x² प्लस y² dx, इसको वहां ले जाओ तो x प्लस में a²y अपॉन में x² प्लस y² होल ब्रैकेट के साथ dx प्लस में y माइनस में a²x बाय x² प्लस y² dy इक्वल टू 0। अब इसको आप m dx प्लस में n dy इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा आपका n।
ठीक है, अब करली एम बाय करली वाई करोगे, यू बाय वी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, देखो वाई के साथ करा तो एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ए स्क्वायर को बाहर रख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है। नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज आता है, ऊपर वाले का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन 1, माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये चीज बनेगी, जस्ट अ सेकेंड, ये माइनस था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ओके, ये आ गया, ये स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कर ली एन बाई कर ली एक्स निकालोगे तो माइनस का ए स्क्वायर बाहर रख दो, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, जस्ट सेकंड, प्लस एन में भी ये रहा, कहाँ ये रहा, प्लस है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ऊपर क्या है वाई, अरे यार एक सेकंड कंफ्यूज कैसे हो गई, एक्स है। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ओके, माइनस में इसको एज इट इज रखे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज ये अंदर फुल ब्रैकेट में है। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गए, तो इक्वेशन कैसी हो गई, एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो सोल्यूशन किस हिसाब से निकालोगे, वही उस इक्वेशन से, y कांस्टेंट है, n को लिख लो, n ये है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, प्लस में टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो सिर्फ y बच रहा है, इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, y ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ y कांस्टेंट मान के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, प्लस में इसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू c। ठीक है, अब ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में ए स्क्वायर वाई है ही 1 बाय वाई और tan इनवर्स x बाय वाई, क्योंकि 1 tan dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय ए इंटू में tan इनवर्स x बाय ए, तो यहाँ ए की जगह y का काम कर रहा है, राइट, फॉर्मूला है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो। ये से होगा, एलसीएम ले लो 2 से, तो y से y कैंसिल, 2a स्क्वायर tan इनवर्स x बाय वाई प्लस में, अच्छा वाई स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, इक्वल्स टू 2c, 2c की जगह k लिख दो, फिर बाद में बता देना कि यहाँ पे 2c इक्वल्स टू k विच इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इतना ही था, समझ में आ गया इतना आपको? ओके, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो इसको लिख सकते हैं हम dy इक्वल्स टू m dx। ठीक है, इसको कर दो अब इंटीग्रेट, तो जब इसकी आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसको, तो ये आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, हर जगह पढ़ रखा होगा कि जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सच दैट जो उसका स्लोप है वो तो m हो गया, ठीक है, स्लोप m हो गया, और जो c है वो क्या है, वो आपका इंटरसेप्ट है इस लाइन का ऑन y एक्सिस, जिसकी वैल्यू डिफरेंट लाइन के लिए डिफरेंट है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, ये स्लोप तो m है, तो ये देखो ये है, ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, सच दैट m तो स्लोप है हर एक लाइन का, और जो c है वो y एक्सिस पे उस लाइन का इंटरसेप्ट है, और x c की जो वैल्यू है वो वेरी करती है डिफरेंट लाइंस के साथ। ठीक है, अब इसका देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में ये देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, अब इसको लिख सकते हो आप dy बाई वाई इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ रखी होगी ये भी 11th 12th में। ठीक है, अब इसको क्या कर दो इंटीग्रेट, इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा log y इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c जोड़ दिया, अब ये आ जाएगा yx इक्वल टू c, log को एलिमिनेट करके ये x यहाँ पर चले जाएगा प्लस में। ठीक है,
तो अब log y प्लस में log x को क्या लिख सकते हो, yx, मतलब वो होता है ना आपका log ऑफ yx लिख सकते हो, और इक्वल्स टू log ऑफ c था, तो log से log कैंसिल हो जाता है, तो yx इक्वल टू c आ गया। अब ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ हाइपरबोला। ये इक्वेशन है किसकी, हाइपरबोला की। जो ये इक्वेशन है ये आपने 3D में पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में सॉलिड ज्योमेट्री में, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास सच दैट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इट्स एसिम्प्टोट। और इस हाइपरबोले के जो एसिम्प्टोट है वो कौन सी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस जो है वो इन इस टाइप के हाइपरबोलास की क्या है, एसिम्प्टोट है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में dy बाई डी एक्स प्लस में ax प्लस में hy प्लस में g अपॉन में hx प्लस में by प्लस में f इक्वल्स टू 0 ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। तो इसको हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, प्लस में g अपॉन में hx प्लस में by प्लस में f। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देते हैं, ये hx प्लस में by प्लस में f प्लस में ax प्लस में hy प्लस में g इंटू में dx इक्वल्स टू 0। अब इसको आप mdx प्लस में ndy इक्वल्स टू 0 से इसको कंपेयर कर दो, ठीक है। अब इसको जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, दिख रहा है ना, अब तो इसको कंपेयर कर दो। अब इसको कंपेयर करोगे तो जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी hx प्लस में by प्लस में f, और n की वैल्यू आ जाएगी ax प्लस में hy प्लस में g। करली m बाय करली y निकालो जो कि h आ गया, करली n बाय करली x निकालो जो कि h आ गया, दोनों बराबर हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई, एग्जैक्ट। अब सॉल्यूशन निकाल दो उसी स्टेप से, y कांस्टेंट है, m की वैल्यू डालो, ax प्लस में hy प्लस में g dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस में y भी h भी कांस्टेंट है, x प्लस में g कांस्टेंट है, x प्लस में इसका करोगे तो ये आ जाएगा b एज इट इज y स्क्वायर बाई 2 प्लस में f ऑफ y इक्वल्स टू c, ठीक है। अब इसको जब नॉर्मल लिखोगे 2 को उधर ले जाओगे तो 2ax स्क्वायर प्लस में 2hx बाई 2 एलसीएम लेके उधर ले गए हम, ठीक है, प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा, एलसीएम 2 लिया तो 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, फिर इस 2 को उधर ले गए तो ये एज इट इज ये यहाँ आ गया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। ऐसे क्यों, अब ये जो इक्वेशन ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि ये इक्वेशन डेफिनेटली किसकी है, सेकंड डिग्री की। मतलब लिखने का पैटर्न ऐसे है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बुक्स में कि a प्लस बी की होल स्क्वायर जो लिखे होते हैं उसको हम ये ऐसे लिखते हैं, बट मतलब तो एक ही है, और इसको पहले लिख दिया तो एक जनरल फॉर्म दिखाने का तरीका ऐसे दिखा होता है बुक्स में, तो इसलिए इसको आगे लिख दिया बुक वालों ने, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कैसी इक्वेशन है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, किसमें, एक्स एंड वाई, जो रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ कॉनिक्स को। अगेन सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ रखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस आई थी कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 जो है सेकंड इक्वेशन डिग्री अगर है x और y में, तो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डेफिनेटली आपकी रिप्रेजेंट करेगी फैमिली ऑफ कॉनिक्स को, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स हो गए, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। एग्जांपल्स पेपर में बहुत आ जाते हैं, तो एग्जांपल्स ही मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उससे भी, एक्सरसाइज से भी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कराऊंगी 1.1 पूरी एक ही वीडियो में।